साल है 2125। दुनिया अब आसमान में बसती है। बड़े बड़े शहर इंजीनियरिंग के कमाल बादलों में तैरते हैं। इस हवाई दुनिया में पली बढ़ी नव्या और कोई जिंदगी नहीं जानती। उसका हर दिन एडवांस टेक्नोलॉजी के अजूबों से भरा है। फिर भी उसके दिल में कुछ और की चाह है, कुछ असली की। एक दिन नव्या को अपने दादाजी का, जो एक मशहूर इतिहासकार थे, एक पुराना संदूक मिलता है। अंदर उसे पुरानी फोटोज और हाथ से लिखी डायरी मिलती है। ये चीजें उस जमाने की कहानी बताती हैं जब आसमान घर नहीं बना था। एक ऐसा वक्त जब धरती हरी भरी और जिंदा थी। सबसे दिलचस्प एक हाथ से बनाया नक्शा है। ये एक ऐसे टापू का नक्शा है जो साफ और सुंदर है, जिस पर लिखा है आखिरी पनाहगाह। नव्या इस भूली हुई जमीन की तरफ खींची चली जाती है। क्या यह हो सकता है कि धरती, जिसे बंजर और जहरीला माना जाता है, अब भी जिंदा हो? वह अपनी खोज अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों टेक सेवी आकाश और एडवेंचर पसंद माया को बताती है। उत्सुक और चुनौती के लिए तैयार, वे नव्या के साथ सच्चाई का पता लगाने के सफर में शामिल हो जाते हैं। साथ मिलकर वे एक प्लान बनाते हैं। वे एक सोलर पावर्ड हवाई जहाज बनाएंगे जो धरती को ढकने वाली जहरीली हवा की परत से गुजरने के खतरनाक सफर को झेल सके। उत्सुकता और रोमांच की प्यास से प्रेरित होकर वे एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो इतिहास का रुख बदल सकता है। सफर खतरों से भरा है। तेज हवाएं उनके छोटे से हवाई जहाज को हिला देती हैं। दोस्त हर चुनौती का सामना हिम्मत और दृढ़ता से करते हैं। उनका रिश्ता हर पल और मजबूत होता जाता है। जैसे जैसे दिन रात में बदलते हैं, वे नव्या के दादाजी की डायरी पराजते हैं और धरती के अतीत की कहानी को जोड़ते हैं। वे घने जंगलों, विशाल नदियों और उस विविध जीवन के बारे में सीखते हैं जो कभी फलता फूलता था। आखिरकार हफ्तों के सफर के बाद वे जहरीले धुंध से बाहर निकलते हैं। उनके नीचे एक ऐसा नजारा है जो उनकी सांसें रोक देता है। वो टापू एक पन्ना हरा नगीना धूप में चमक रहा है। हरे भरे जंगल जमीन को ढंके हुए हैं जो क्रिस्टल क्लियर पानी में मिलते हैं। जैसे ही वे नीचे उतरते हैं, वे पक्षियों को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं। उनके पंख सुनहरी रोशनी पकड़ रहे हैं। ये नजारा उनकी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत है। एक हरे भरे मैदान पर उतरते हुए वे एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जो जीवन से भरपूर है। हवा साफ और मीठी है। पेड़ों से एक हल्की हवा चलती है जो जंगली फूलों की खुशबू लेकर आती है। दोस्त दंग रह जाते हैं। ये वो मरी हुई बंजर जमीन नहीं है जिस पर यकीन करने के लिए उन्हें सिखाया गया था। ये एक स्वर्ग है। जैसे जैसे वे टापू में आगे बढ़ते हैं, वे ऐसे जीवों का सामना करते हैं जिन्हें उन्होंने सिर्फ होलोग्राफिक प्रोजेक्शन में देखा था। पिघली हुई चॉकलेट जैसी आंखों वाले हिरण, हजार रंगों से रंगे पंखों वाली तितलियां और चिड़ियों का गाना जो हवा को संगीत से भर देता है। ये जीवन का एक संगीत है, धरती की अटूट भावना का प्रमाण। दोस्त अपने नए मिले स्वर्ग की खोज करते हैं और दिन हफ्तों में बदल जाते हैं। उन्हें प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं जो उस समय की ओर इशारा करते हैं जब मनुष्य प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। आकाश अपनी तकनीकी कुशलता से एक बंद पड़े कम्युनिकेशन एरे को फिर से चालू करने में कामयाब हो जाता है। वह एक संदेश भेजता है, आशा की एक किरण जो उनकी खोज के दृश्यों को ऊपर की परिक्रमा करने वाले शहरों तक पहुंचाती है। जवाब तुरंत और जबरदस्त है। लोग एक जीवित सांस लेती धरती की तस्वीरों को देखकर दंग रह जाते हैं। कई पीढ़ियों से उन्हें एक खोए हुए कारण, एक मृत ग्रह की कहानी सुनाई गई है जिसको बचाया नहीं जा सकता। अब नव्या और उसके दोस्तों ने उस भ्रम को तोड़ दिया है। सच्चाई उपजाऊ जमीन में बोए गए बीज की तरह जड़ पकड़ लेती है और फैल जाती है। हालांकि हर कोई इस खबर का स्वागत नहीं करता है। सत्ता में बैठे लोग, शासक परिषद इस रहस्य उद्घाटन से खतरा महसूस करते हैं। उन्होंने अपना नियंत्रण इस आधार पर बनाया है कि धरती रहने लायक नहीं है, कि आकाश के शहर ही मानव जाति के लिए एकमात्र शरण स्थली है। वे नव्या और उसके दोस्तों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उन्हें लापरवाह और गैर जिम्मेदार बताते हैं। लेकिन तस्वीरें खुद बोलती हैं, लोग जाग गए हैं। अपने गृह पर लौटने की लालसा जो इतने लंबे समय से सुप्त थी, फिर से जाग उठी है। नव्या, आकाश और माया बढ़ती संख्या में नागरिकों के समर्थन से सच्चाई को दबाने की परिषद की कोशिशों के खिलाफ दृढ़ता से खड़े हैं। वे अपने अनुभव,
जो सुंदरता उन्होंने देखी है और जो आशा उन्होंने पाई है उसे साझा करते हैं। उनका संदेश लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता है जो आकाश के शहरों की सीमाओं से परे जीवन का सपना देखते हैं। परिषद लोगों के बढ़ते दबाव का सामना करते हुए अंततः मान जाती है। वे द्वीप के लिए एक वैज्ञानिक अभियान को अधिकृत करते हैं, इस उम्मीद में कि धरती को फिर से रहने योग्य बनाने का कोई तरीका मिल जाए। उनकी पीढ़ी के सबसे अच्छे दिमाग एक साथ आते हैं, अपने ज्ञान और संसाधनों को एक साथ लाते हैं और वे सफल होते हैं। द्वीप पर पाए गए प्राचीन ज्ञान और अत्याधुनिक तकनीक के संयोजन का उपयोग करते हुए वे धरती के वातावरण को धीरे धीरे साफ करने का एक तरीका विकसित करते हैं। धरती पर वापसी शुरू होती है सामूहिक पलायन के रूप में नहीं, बल्कि एक सावधानी पूर्वक नियोजित प्रवास के रूप में। परिवार आशा से भरे दिलों के साथ अपने पुश्तैनी घर को पुनः प्राप्त करने के लिए आकाश के शहरों से नीचे उतरते हैं। नव्या, आकाश और माया एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर देखते हैं कि कैसे परिवार पुनर्जीवित मिट्टी पर अपना पहला कदम रखते हैं। क्षितिज पर डूबता सूरज नारंगी और बैंगनी रंगों से आसमान को रंग देता है, जो एक नई सुबह का प्रतीक है। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि आशा, साहस और सच्चाई की खोज इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल सकती है। उनकी यात्रा मानवता की अदम्य भावना का प्रमाण है और एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरे समय में भी प्रकाश पाया जा सकता है, अगर हम उसे खोजने की हिम्मत करें।